हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 8 दिसंबर है और आज के पहले शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आज के इस क्लास में एग्ज़ाम रिव्यू करने वाले हैं। तो टाइम को मेरे दोस्त वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम का उपयोग किसके लिए होता है? तो वहाँ पे याद रखिएगा प्रेरित धारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर आप रेगुलर वे में एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो उसका ये फ़ायदा होता है क्योंकि फ्लेमिंग के दाएँ और बाएँ हाथ के नियम से कई बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो आज के शिफ्टों में पुनः पूछा गया तो उससे ये फ़ायदा पूरा रिपीटेड क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है, ठीक है? लेकिन आपके फ्लेमिंग के 2 नाय जो कि 2 नियम है, पहला बाएँ हाथ के नियम जिसमें से विद्युत मोटर में धारा प्रवाहित होने पर बल की जो गति की दिशा बताता है, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम में कहता है। अगर मैं दाएँ हाथ के नियम की बात करूँ तो जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उनकी चालक की जो गति से उत्पन्न प्रेरित धारा जो उसकी विद्युत धारा की दिशा बताती है ना? तो ये दोनों पॉइंट आप सब लोगों को याद रखनी है, ठीक है? आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पुनः रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो वहाँ पे याद रखिएगा 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत बना था, जिसके कारण से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट 2025 के दिवस से संबंधित उनके थीम रिवीजन कराने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं विश्व पृथ्वी दिवस की बात करूँ 22 अप्रैल को और उनकी थीम की बात करूँ तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करूँ तो 22 मई को मनाया जाता है और अगर मैं इनकी थीम की बात करूँ तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास के बारे में कहा गया है। अगर मैं विश्व पर्यावरण की बात करूँ तो 5 जून को इनके थीम जो कि दिवस मनाया जाता है और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना एक प्रकार के थीम माना गया था। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करूँ तो 21 जून आ जाएगा और एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग इनका 2025 का थीम है। तो क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और अगर आप सबको दोस्तों क्लास अच्छा लगता होगा, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आता होगा अच्छा पसंद, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी बात एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं और इस बार आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर और ये स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज दोनों बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोगों ने लिया और अप्रिशिएट भी कर रहा है, ठीक है? तो हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते थे इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना? अगर आपको एज अ पूरा लगे अच्छे तरीके से जानकारी तो आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? 31 और 21 मगर आप दोनों लेना तो 51 रुपया लगेगा, ठीक है? अगर मैं पूछूँ इसमें किस तरीके से बनाया गया आप ये देख सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, बहुत साथीगण लिया भी है और हिंदी इंग्लिश आपके लिए दोनों मिलेगा, ठीक है? तो अब की बार ग्रुप डी पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य किन पर निर्भर करती है? तो वहाँ पे याद रखिएगा तरंग की जो वेग और आवृत्ति होता है ना उन्हीं पर तरंग दैर्घ्य जो कि निर्भर करती है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो वहाँ पे 50.65 लाख करोड़ आ जाएगा क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में बजट से संबंधित और जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट पढ़ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वैसे भी जीडीपी से क्वेश्चन मैं अपने ई बुक में डाला हूँ, बशर्ते आप अगर आप ले रहे हो तो वहाँ आपको सब चीज़ मिल जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कुल कितना अनुमानित था? क्वेश्चन देखने को मिल गया ना, 4.4% आ जाएगा, ठीक है? कि वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कुल कितना अनुमानित है? तो वहाँ पे 4.4% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल किसके द्वारा संचालित होता है? तो यहाँ पे गृह मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आ जाएगा, ठीक है? जो आपकी गृह मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला कब फेंका था? तो डायमंड लीग 2025 में, ठीक है? डायमंड जो लीग 2025 हुआ था ना उसी में नीरज चोपड़ा ने 90.93 मीटर भाला को फेंका था। और आपके एग्जाम चाहे कोई भी रेलवे एसएससी में हमेशा नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो दोस्त कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को छोड़ के आना आपको। अगर आप तैयार हैं तो आप क्वेश्चन सही कर गए होगे, ठीक है? लेकिन डायमंड लीग से संबंधित दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं
दोहरा डायमंड लीग की बात करूँ नीरज चोपड़ा से, तो उन्होंने रजत पदक जीता था। कितना फेंका था? तो 90.23 मीटर फेंका था, है ना, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। अगर मैं पेरिस डायमंड लीग की बात करूँ तो वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था, और वहाँ पे कितना फेंका था? तो 88.16 मीटर आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से सही करके आओगे, ठीक है ना। मस्त लग रहा है ना पढ़ने में यार। बस अगला क्वेश्चन है कि फूलों वाले पौधों में प्रजनन किसमें होता है? तो लैंगिक प्रजनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन हार्ड है? नहीं ना दोस्त, अगर आप आराम से बायोलॉजी पढ़े होंगे तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में जो अंडे का निर्माण होता है ना, सो कहाँ पे होता है? तो अंडाशय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि महिलाओं में जो अंडों का निर्माण होता है सो कहाँ पे? तो अंडाशय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, ठीक है। कि मानव में जो निषेचन होता है ना सामान्यतः कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ो, आराम से तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो अमाशय की जो मुख्य कोशिकाएं होता है ना, वहीं से पेप्सिन का स्रवण होता है। और हमेशा पेप्सिन और ट्रिप्सिन और लाइपेज वगैरह वगैरह आपने जरूर पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है ना। और नहीं भी पढ़े तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो वहाँ पे mgh आ जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो mgh आ जाएगा। बाकी बात ये कंटेंट है, कंटेंट नहीं आपका सिलेक्शन है, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के। अगर दोस्तों आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। आप सब लोगों का स्वागत है। मात्र 31 रुपये लग रहा है, मात्र 21 रुपये लग रहा है। ये दोनों कंटेंट आपके साथ होना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबका।